नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका श्यामनाथ यादव और मैं आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो सफ़र से संबंधित है। जो एक गरीब घर के लड़का है और अपने समाज में यूपी बिहार में जो छोटे परिवार हैं जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, उनके घर के जो लड़का होते हैं उनसे ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, 18 साल का हो जाए कि जा कर के कुछ कमाए और घर के मदद करे, घर के आर्थिक स्थिति में मदद करे और परिवार जो है अच्छा से चले, आगे बढ़े। इस तरह से उम्मीद लगाया जाता है ज़्यादातर अपने यूपी बिहार में। ऐसा जहाँ पे गरीबी है, जिस घर का स्थिति अच्छा नहीं है, हर जगह पे हर तरह के लोग हैं, गरीबी अमीरी हर जगह है। तो देखिए ज़्यादातर ऐसा समय बता है बरसात के समय में जो है घर का स्थिति ज़्यादा यह हो जाता है, ख़राब होने लगता है, पास में पैसा नहीं है और भी कमाई रुक जाता है क्योंकि बरसात का पानी जो है सब जगह भर जाता है, तो हर बिजनेस जो है ठप पड़ जाता है। तो एक छोटे परिवार में बहुत सारा से तकलीफ़ आने लगता है। तो घर से निकलते हैं तो क्या क्या उनके साथ होता है, ये सब इसके माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये आप लोग भी सुने। और आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा से पढ़ाई नहीं करते हैं, दिल लगा के पढ़ते नहीं हैं, उनके मन में ऐसा वहम बसा हुआ है कि मैं भी दिल्ली, मुंबई, दुबई जा कर के कमाऊँगा, और एकदम सिंपली सोचते हैं कि मैं कमाऊँगा, पढ़ने लिखने से क्या होगा, आगे भी तो जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ कमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो शायद ये भ्रम बच्चे के दिल से दूर होगा और क्या क्या तकलीफ़ है उससे रूबरू हो सकेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसे सुने, लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे। और घर में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, दिल से नहीं पढ़ते हैं, कुछ मन में वहम बसा हुआ है, जो भैया गए हैं, चाचा गए हैं, पड़ोस वाले गए हैं बाहर, मैं भी जा कर के कमाऊँगा, सिंपली सोचते हैं, मगर क्या क्या तकलीफ़ है वो भी अनजान होते हैं। जब उसमें पड़ जाते हैं तो फिर पीछे भी मुड़ने का समय नहीं होता है, नहीं पढ़ने का समय होता है। तो इसे आप लोग ज़रूर सुनाएंगे। और ये मैं खुद लिखा हूँ और आवाज़ भी मैं अपना ही दे रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो शब्दों में, वाक्यों में, तो मैं आप लोग का सलाह का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग ज़रूर अपना सलाह दें, मैं उसे सही करने का कोशिश करूँगा। ओके, मैं बताता हूँ इसके माध्यम से क्या क्या घटना। बरसात का समय है, घर से निकले हैं। घर से निकलते समय माँ, बहन, भाभी जो भी घर में होते हैं या अपनी पत्नी घर से निकलते समय लिट्टी, भुजिया, रोटी कुछ जो है रास्ते में खाने के लिए देते हैं। बोलते हैं कि रास्ते का कोई सामान है वो खरीद के नहीं खाइएगा, अनजान लोग से हम देते हैं, ये खाइएगा, ऐसा बोल करके घर से विदा करते हैं, समझा बुझा करके कि आगे तकलीफ़ नहीं हो किसी तरह का। तो मैं बताता हूँ किस तरह से। मौसम बरसात का और था जाना जरूरी, घर से मिला लिट्टी, भुजिया और पूरी। क्या बताऊँ कितना दुख में घर से मैं निकला, बारिश से भीग कर कपड़ा और बैग हुआ गीला। पकड़ा बस और पहुँच गए पटना, स्टेशन जाते जाते घटी एक छोटी सी घटना। देखते ही ट्रेन का समय हुआ निकट, कन्फर्म हुआ नहीं मेरा वेटिंग टिकट। घर से बहुत उम्मीद से निकले थे कि वेटिंग टिकट है, कन्फर्म हो जाएगा, अच्छा से एक सीट पे बैठ कर के जाऊँगा, आराम से खाते पीते घर से जो मिला है खाते पीते जाऊँगा अच्छा से। और जाते समय मेरे पास तो चप्पल ही था, मगर भैया जो है वो जूता दिए कि बाबू ये जूता पहन के जाइए, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होता है हमेशा ट्रेन पे चढ़ना उतरना, तो जूता रहेगा तो आप चढ़ जाएंगे। कोई पैर पे भी थोड़ा पैर रखेगा तो तकलीफ़ नहीं होगा, चप्पल होगा तो पैर पड़ेगा, टूट जाएगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। देखते ही ट्रेन का समय हुआ निकट, कन्फर्म हुआ नहीं वेटिंग
टिकट, देख कर भीड़ हुआ मन मेरा छोटा, पकड़ने में ट्रेन पैर से निकल गया जूता। होता क्या है, इतनी भीड़ है, इतना भीड़ है स्टेशन पे, जनरल बोगी में चढ़ना पड़ा और भीड़ से जो है पैर पे पैर रह के पैर से एक जूता निकल गया। तो फिर एक जूता पहन के क्या करेंगे, लोग मजाक उड़ाएगा, वो भी जूता छोड़ना पड़ा। फिर आगे देखिए क्या, खाली पैर हो गए खुल गई ट्रेन, दिल किया कि खींच दूँ भेकम चैन। भेकम चैन खींचने का दिल किया, मगर उस पर पेनाल्टी लिखा होता है, उतना पैसा नहीं था पास में कि भर सके। पेनाल्टी 3 मंथ का जेल भी जाने का सज़ा होता है। मिला नहीं सीट घंटे रहे खड़ा, कुछ देर में पहुँचे स्टेशन आरा, आने लगा नींद और गए थक, आने लगा नींद और गए थक, भीड़ थी इतनी कि लोग खड़े थे बाथरूम तक। इतनी भीड़ थी, बाथरूम तक लोग खड़े थे। और फर्स्ट बार दुबई जाने का इरादा लेकर के घर से निकले थे, तो खड़े खड़े जो है मन थक गया। थे अकेले लग रहा था चोरों से भी डर, गिर रहे थे आंसू याद करके अपना घर। जब भी कोई परदेश निकलता है तो घर के बीवी बच्चा, माता पिता, अड़ोस पड़ोस, जो भी दोस्त साथी होते हैं, उनसे बिछड़ने का दिल में बहुत ही दर्द होता है। भले ही वो आंखों में आंसू नहीं लाए, आंसू छुपा करके निकलते हैं, मगर दर्द बहुत गहरा होता है। वो परदेसी ही जानते हैं जो घर से निकलते हैं। गिर रहे थे आंसू याद करके अपना घर, फेरी वाले आते जाते बोलते ऐठ कर, था नहीं जगह कि कहीं खाए बैठ कर। फेरी वाले जो होते हैं, लिट्टी चोखा चनाचूर ये सब जो बेचने आते हैं, चाय वाले, वो इतनी भीड़ होती है जनरल बोगी में कि वो धक्का देते हैं और ऐठ कर बोलते हैं साइड से खड़ा रहो, क्यों दरवाजे पे खड़ा है, क्यों रास्ते पे खड़ा है, इस तरह से ऐठ ऐठ करके बोलते हैं। मगर जो घर से निकला है वो खुद दिल से दुखी होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर आगे देखिए, अभी क्या है, इतना भीड़ है कि बैठ के कहीं खा नहीं सकते हैं। जनरल बोगी में ऐसा हाल होता है कि कोई बैठे हुए हैं, वो हटते नहीं है भीड़ देख कर के, कोई बैठ जाएगा, किससे कौन झगड़ा करेगा। था नहीं जगह कि कहीं खाए बैठ कर, घर से मिला पूरी हुआ सूख कर रबर, बिना खाए बीत गए सफर रात भर। अब घर से जो पूरी मिला था वो सूख करके रबर जैसा हो गया और जगह नहीं मिला कि कहीं बैठ करके खाए। पूछते रहे कि मुंबई है और कितनी दूर, बीते एक दिन फिर पहुँचे जबलपुर। जो साथ में बैठे थे उससे पूछते थे कि मुंबई और कितनी दूर है, मालूम नहीं था कितना समय लगता है। लगने लगा डर जनरल बोगी के नाम से, एक दिन बाद मिला सीट फिर बैठे आराम से। हुआ एक दिन बाद सीट मिलता है, एक दिन बाद जब एक दिन रात खड़े हैं, उन्हें तो सीट मिलेगा तो लगेगा कि ये सीएम का कुर्सी मिल गया, बहुत आराम से बैठे, बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ। फिर आगे देखिए क्या होता है, भीड़ में खड़े खड़े गंदा हुआ ड्रेस, सोचा कुछ नाश्ता करूँ होकर फ्रेश। जब बैठे जनरल बोगी में, स्लीपर बोगी के उम्मीद से अच्छा कपड़ा, अच्छा सा जूता से पहन करके निकले थे, मगर जनरल बोगी में भिखारी का हाल हो गया, खड़े खड़े धक्का दे करके कपड़ा इतने गंदा हो गए। फिर सोचे कि कुछ फ्रेश होकर के कुछ नाश्ता करेंगे। आगे देखिए, बरस और साबुन लेकर चले आए बाथरूम की ओर, तब तक मेरा बैग लेकर निकल गया चोर। जैसे ही ब्रश और साबुन लेकर बाथरूम की ओर गए कि फ्रेश होकर के आऊँगा, कुछ नाश्ता करूँगा, क्योंकि पूरी तो रबर हो गया था, खाए नहीं, मगर यह था कि लिट्टी जो उसमें है वो कुछ सही होगा, क्योंकि घर से भूला गया था कि वो 1-2 दिन तक खा सकते हैं, घी में छाना हुआ है, कुछ ऐसा उसमें डाला हुआ है जो एक दिन बाद तक खा सकते हैं। उम्मीद था कि
फ्रेश होकर के लिट्टी खाऊंगा घर से बना हुआ। उसी बैग में जो था मेरा डॉक्यूमेंट्स था, पर्स में जो कैश पैसा था उसी में था। सिर्फ मेरे पास एटीएम और पासपोर्ट पॉकेट में रख करके बाथरूम की ओर गए थे और ब्रश और साबुन लेकर के। आगे देखिए क्या होता है। ब्रश और साबुन लेकर चले आए बाथरूम की ओर, तब तक मेरा बैग लेकर निकल गया चोर। कैसे करूँ कंप्लेन जाकर थाना और कोर्ट, पास में सिर्फ बच गए एटीएम और पासपोर्ट। पास में अब सिर्फ बचा पासपोर्ट और एटीएम कार्ड। तो ट्रेन में तो एटीएम मशीन है नहीं कोई ऐसा सिस्टम है जो वो दे करके आप कुछ खरीद सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। पास में बैठे सबसे पूछे अपना सामान, कोई कुछ न बोला क्योंकि हम थे अनजान। पास में बैठे लोगों से पूछे भाई मेरा बैग क्या हुआ, कोई बोलने से इनकार है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब कोई जानते हैं जनरल बुकिंग है, अनजान होते हैं कि हो सकता है हम ही पॉकेट मार हो, उसे फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई देखेगा भी तो कोई बताने वाला नहीं होता है। आप परिचय भी करेंगे तो कोई डरे हुए बताएंगे कि हाँ ये हो सकता है कहीं पॉकेट मार हो, कुछ जलसाज हो, मुझे ठगने का कोशिश करा हो, ऐसा दिल में होता है। कोई कुछ बताया नहीं। आगे देखिए। आगे इटारसी में हुआ बुरा हाल, जब आया किन्नर बोला पैसा निकाल। और देखिए इटारसी में आते आते किन्नर चढ़ा, जिसे छक्का लोग बोलते हैं, वो चढ़ करके अब पूछने लगा कि मुझे पैसा दो, पैसा निकालो। वो लोग बात जल्दी मानते नहीं हैं, वो लोग जानते हैं कि ऐसे ही लोग झूठ बोलता है, पैसा निकालो बोलने लगा। आगे देखिए। बोली कि हमसे झूठ मत बोलो, निकालो पर्स और सामने मेरे खोलो। वो जिद करने लगा कि नहीं पैसा है निकालो। फिर मैं सारी बात उससे बताई कि मेरा ऐसा ऐसा हाल हुआ है, मैं पटना से चला हूँ, ऐसा ऐसा तकलीफ़ करते मैं आ रहा हूँ, खाने के लिए जो लिट्टी था वो भी चोरी हो गया, पैसा जो कैश था वो भी ले गया। फिर आगे देखिए मैंने बताते हैं कि बाद उसको क्या रिएक्शन होता है। किन्नर के आँखों में आए पानी, जब मैं सुनाया अपनी सफ़र की कहानी। दी 200 रुपया, बोली दूर है तुम्हें जाना, रास्ते में खा लेना खरीद कर खाना। फिर मेरे कहानी सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने 200 रुपया निकाल करके दिया कि दूर जाना है, ये रखो, रास्ते में कुछ खाना खा लेना। देखिए आए क्या होता है। 12 बजे रात में पहुँचे स्टेशन भुसावल, 2 दिन बाद खाए सब्जी और चावल। 2 दिन बीत के रात में 12 बजे भुसावल पहुँचते हैं, तो जो सुबह का बना हुआ है, शाम का बना वही 12 बजे रात तक भात जो है बासी जैसा हो गया था, वही खरीद करके खाए। थोड़ा दिल तृप्त हुआ, अच्छा लगा। धन्यवाद जिन्होंने ऐसे समय में मदद किया। आगे देखिए। जीवन में क्या खोया और पाया, सारी बात ट्रेन की सफ़र में समझ आया। जो माता पिता भाई का बात नहीं मान करके आदमी ऐसा सपना देखा कि मैं दुबई जाऊंगा, बाहर कमाऊंगा, ये सारी जो बात है ट्रेन में जब तकलीफ़ होता है, ये हर बात समझ में आता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, मुझे क्या करना चाहिए था। माता पिता जो बता रहे थे अच्छा से पढ़ो, 2000-5000 का भी सरकारी नौकरी मिलता है, वो नौकरी करो। और बाहर के प्रदेश विदेश के कमाई 50,000 1 लाख से लाख गुना बेहतर है कि घर पे हैं, अपने परिवार के साथ रहो, कमाओ। मगर दिल में तमन्ना कुछ और था। ये सारी जो बात है, जब ट्रेन में तकलीफ़ होता है तो हर बात समझ में आता है। जीवन में क्या खोया और पाया, सारी बात ट्रेन की समझ में आया, सारी बात ट्रेन की सफ़र में समझ आया। हाय रे दुर्भाग्य, हाय परदेश के कमाई, फोन करके परेशान थे पापा माई भाई। फोन भी था बैग में, सिंपल मोबाइल था,
वो बैग में ही रख करके गए थे, क्योंकि बाथरूम जा रहे हैं तो बाथरूम में बैठते समय हो सकता है गिर जाए, इसलिए डर से बैग में ही रखे थे। वो भी चोरी हो गया। घर के लोग फ़ोन कर कर के परेशान थे कि फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत चिंतित थे घर के लोग। फ़ोन करके परेशान थे पापा माई और भाई, याद करके घर के लिट्टी रोए जी भर। घर का लिट्टी जो बना हुआ था, पत्नी ने जो बना करके दी थी कि रास्ते में खाइएगा, वो याद करके बहुत ही आंसू आया, बहुत ही रोए। याद करके घर के लिट्टी रोए जी भर, 3 दिन सोए बिना हो गया फीवर। और 3 दिन सोया हो गया था, फिर क्या होता है, फीवर हो गया, पूरा बदन हीट हो गया, बदन में दर्द हो गया। देखिए क्या थे सभी अनजाने और हमसे गैर, सोए में हजारों रखे मेरे ऊपर पैर। क्या होता है जब बदन में दर्द हुआ, कोई भी जाते हैं जब नींद से बर्दाश्त नहीं होता है, एक दिन सहते हैं, दूसरा दिन उस जगह नहीं होता है तो नीचे ही गैलरी में जो सीट के बीच में होता है आने जाने का रास्ता, वहीं पे कोई चादर बिछा करके, गमछा बिछा करके, वो नहीं है तो ऐसे ही बैग पे सर रख करके सो जाते हैं। जो बाथरूम को ओढ़ जाते हैं या कोई बेचने वाले आते जाते हैं, उन्हें कभी हाथ पे पैर रखते हैं, कभी सर पे पैर रखते हैं, कभी देह पे पैर रखते हैं, मगर नींद के मारे जो सोए हुए हैं वो ऐसे ही सोए होते हैं। कोई पैर हजारों रख रहा है उसके ऊपर, उसका गम नहीं होता है। आगे देखिए क्या होता है। थे सभी अनजाने और हमसे गैर, सोए में हजारों रखे मेरे ऊपर पैर। होते हैं इतने तकलीफ कभी कोई बताया नहीं, 3 दिन सोया और ठीक से खाया नहीं। सफ़र में इतने तकलीफ होता है, ऐसे यातना करके ट्रेन का जर्नी होता है, कोई बताया नहीं था। आगे देखिए, जनरल डब्बा में किसी को कुछ रहम नहीं, हो कितना दर्द मगर मिलता मरहम नहीं। जनरल बोगी में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। स्लीपर में जाएंगे, इसी में जाएंगे तो सक्षम लोग होते हैं जो किसी तरह का आपको सहायता चाहिए, सहायता कर सकते हैं, कर सकने वाले होते हैं। मगर जनरल बोगी में सब तो लाचार विवश लोग होते हैं। देखिए, तीसरा दिन पहुँचे स्टेशन जलगांव, था नहीं टिकट डर से कांप रहे थे पाँव। जो टिकट था, जो वेटिंग टिकट था, वो जो है कन्फर्म नहीं हुआ था, तो फिर जनरल बुकिंग में जाना पड़ा डर से कि हाँ उसमें जाने से जो है कन्फर्म नहीं हुआ, मालूम नहीं था कि हाँ कन्फर्म नहीं हुआ तो जा सकते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं कन्फर्म नहीं हुआ तो नहीं, क्योंकि वो तत्काल टिकट था। तत्काल टिकट जो है कन्फर्म नहीं होने से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो उस डर से जो है जनरल बोगी में जाना पड़ा था। तो वो भी टिकट चोरी हो गया था, बैग में ही रखा हुआ था, चोरी हो गया, टिकट नहीं था, जिस वजह से लोग बोला कि मुंबई पुलिस है, बहुत मार मारती है, पकड़ाएंगे तो बहुत मार मारेगा, आपके पास बैग भी नहीं है, ऐसा समझेगा कि कोई चोर है, कुछ हाथ में नहीं है किसी का चोरी करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है। तीसरा दिन पहुँचे स्टेशन जलगांव, था नहीं टिकट डर से कांप रहे थे पाँव। घर से निकला सपना लेकर जाऊंगा दुबई, कैसा कैसा दिन देखे अभी पहुँचे नहीं मुंबई। 3 रात बीत गए अब हुआ बिहान, 7 बजे सुबह पहुँचे स्टेशन कल्याण। अब देखिए कल्याण तक पहुँच चुके हैं, आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। आखिरी स्टेशन पहुँचे LTT, आखिरी स्टेशन लोकमान्य तिलक जिसे LTT कहते हैं। आखिरी स्टेशन पहुँचे LTT, उतरते ही पकड़ा मुझे आकर TT। जैसे उतरते हैं TT आकर के पूछा टिकट दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, आ रहे हो कहाँ से तुम बताओ, कौन सी टिकट है मुझे जल्दी दिखाओ। फिर उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, टिकट बताओ।
फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं पटना से चढ़ा हूँ, मेरे साथ रास्ते में ऐसे ऐसे हो रहा है। पकड़ा था ट्रेन में स्टेशन पटना और बताया अपनी सारी सफ़र की घटना। लग रहे हो पॉकेट मार, बुलाता हूँ CID, हो अगर सही तो बताओ आधार कार्ड या कोई ID। फिर उसने बोला कि तेरे पास तो टिकट नहीं है, कुछ हाथ में नहीं है, बिल्कुल खाली हो, तुम्हारे पैर में जो है चप्पल तक भी नहीं है, जूता भी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम तो पॉकेट मार लगते हो। मैं CID बुलाता हूँ, नहीं तो कोई ID है, प्रूफ है तुम्हारे पास तो बताओ। फिर क्या हुआ? लग रहे हो पॉकेट मार, बुलाता हूँ CID, हो अगर सही तो बताओ आधार कार्ड या कोई ID। लगने लगा देख कर साहब का काला कोट, देखे थे कोट पहने हुए हैं, काला कोट, बहुत स्मार्ट है, देख करके डरना लग कि कहीं पुलिस और CID बुला देगा। फिर देखिए, लगने लगा देख कर साहब का काला कोट, फिर मैं दिखाया अपना पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट दिखाया। फिर बोलता है कि ठीक है, टिकट नहीं है, आप तुम सही हो, आप 2500 रुपया दो, टिकट नहीं है और वापस जाओ। मैंने बोला कि सर मेरा यहाँ कोई नहीं है। तो बोला कि नहीं, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, उसे बुलाओ, वो तुम्हें ले जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूँगा। फिर मैंने घर पे फ़ोन लगाया, घर पे सारी बात बताई भैया को। फिर उनके दोस्त के कोई रिश्तेदार रहते थे, उनके पास में फ़ोन किए, सारी कहानी बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, लोकमान्य तिलक स्टेशन में TT जो है RPF के हवाले किया है, जाए उसे छुड़ा कर के लाए। फिर क्या हुआ? बोला कोई है रिश्तेदार तो उसे बुलाओ, दे दो 2500 रुपया और फिर वापस जाओ। क्या बताऊँ कितना मेरा मन हुआ हताश, 2500 दूँ कहाँ से था, 100 मेरे पास, सिर्फ मेरे पास 200 जो मिला था, सिर्फ 100 बचा हुआ था, 100 का खाना खाए हुए थे। फिर कहाँ से दूँ मैं, क्या बताऊँ कितना मेरा मन हुआ हताश, 2500 दूँ कहाँ से था, 100 मेरे पास। फिर क्या हुआ? एक रात जो है उन्होंने कस्टडी में रखा, एक टाइम खाना खिलाया, एक रात रखा। फिर जो है मेरे भैया के दोस्त के कोई रिश्तेदार थे, वो आए और वहाँ मेरा नाम बताए, पूछे और उसे 2500 रुपया दिए। फिर वहाँ से मुझे ले गए, फिर मुंबई के खोली में रहे। फिर आगे क्या क्या हुआ बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं अगले कोशिश करूँगा अगले एपिसोड में बताने के लिए। ओके, धन्यवाद। आप लोग ज़रूर सुने और अपने घर में जो बच्चे हैं या जो ऐसा उम्मीद रखते हैं, बात नहीं समझते हैं कि हाँ पढ़ना है, घर पे ही कुछ करना है, परदेश नहीं जाना है, लोग बिहारी कहते हैं, बहुत सारा प्रताड़ना मिलता है, करके कमाना पड़ता है, उसे बताएं। ओके, मैं आपका शाम। धन्यवाद, थैंक यू।